हाँ जी भी स्टूडेंट्स हुण अपनी डिस्कशन होएगी बायनोमियल एक्सपेंशन मैथड ऑफ इंटरपोलेशन। आपां इंटरपोलेशन का बायनोमियल एक्सपेंशन मैथड यूज़ करांगे और इस मैथड च आपां सब तो पहला वन मिसिंग वैल्यू का केस डिस्कस करांगे। बायनोमियल एक्सपेंशन मैथड कित्थे अपलाई होएगा, उहदियां की कंडीशनस ने, सब तो पहला वो चीज़ नोटिस कर लो। तो स्टूडेंट्स हुण जिवें तुहाडे सामने क्वेश्चन लिखिया होया है जिस दे विच तुसीं 1992 वास्ते यानी कि फॉर 92 तुसीं y दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिस वेरीएबल दी वैल्यू तुसीं फाइंड आउट करनी है वो तुहाडे वास्ते डिपेंडेंट वेरीएबल है। सो y इज डिपेंडेंट वेरीएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरीएबल। तो जिहड़ा ये मैथड है बायनोमियल एक्सपेंशन मैथड, इसकी कंडीशंस ने कि कित्थे अपलाई होएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि जिहड़ा सोडा इंडिपेंडेंट वेरीएबल है उहदा जिहड़ा गैप है वो इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो सोडा इंडिपेंडेंट वेरीएबल है, इंडिपेंडेंट वेरीएबल x शुड चेंज बाय इक्वल इंटरवल्स। ठीक, यानी कि इसका स्टूडेंट्स गैप इक्वल होना चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि जेडी भी तुसी वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहते हो y दी, डिपेंडेंट वेरीएबल दी जेडी वैल्यू तुसी इंटरपोलेट करना चाहते हो वो वन ऑफ द क्लास लिमिट वाली होनी चाहिए है। एग्जाम्पल जिवें कि तुसी 91 वास्ते वैल्यू लै सकते हो, 92 वास्ते फाइंड आउट कर सकते हो, 93 वास्ते कर सकते हो। यदि एक होर एग्जाम्पल लैने हैं, सपोज करो सोडे कोल x वेरीएबल है, 5 है, देन 10 है, देन 15 है, 20 है, 25 और इस साइड y है, y दियां वैल्यूज 5 दे कोरस्पोंडिंग 10 है, देन 18 है, तो तुसी आ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, देन 20 है, देन 25। x वेरीएबल इक्वल क्लास इंटरवल्स दे नाल एडवांस कर रहा है, मूव कर रहा है, और y वेरीएबल जो कि डिपेंडेंट वेरीएबल है जिसकी वैल्यू तुसी फाइंड आउट करनी है। तो इत्थे मैं चीज़ दसना चाहना कि तुसी सिर्फ x दी जो वन ऑफ द लिमिट है ना उहदे सामने ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तुसी इन बिटवीन जिवें हुण तुहाडे कोल ये 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20 है, इट मीनस तुसी 5 ਲਈ वैल्यू एस्टीमेट कर सकते हो, 10 ਲਈ कर सकते हो, 15 ਲਈ कर सकते हो, 20 ਲਈ कर सकते हो, 25 ਲਈ कर सकते हो। यानी कि द वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड शुड बी वन ऑफ द क्लास लिमिट्स। यानी कि तुसी आ चीज नहीं कर सकोगे अगर मान लो सपोज 15 के सामने वैल्यू गिवन है, दैट इज मान लो 21 गिवन है, तब बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड तुसी अगर चाहो कि व्हेन x इज इक्वल टू 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये काम नहीं कर सकते क्योंकि 12 इज नॉट अ वैल्यू विच बिलोंग्स टू क्लास लिमिट्स। ये क्लास लिमिट नु बिलोंग नहीं करती, ये विद इन द क्लास वैल्यू है। तो तुसी 12 वास्ते अगर चाहो कि हाँ जी वैल्यू फाइंड आउट कर लांगे, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन मैथड दी कंडीशंस ने। यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज स्टूडेंट्स ये है कि तुहाडे कोल जो x वेरीएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरीएबल होगा, उहदे क्लास इंटरवल्स इक्वल होणगे, पहली शर्त। और दूसरी जेडी वैल्यू तुसी फाइंड आउट करनी होगी ना वो x दे बिल्कुल सामने वाली होगी। ठीक है, इन बिटवीन नहीं होगी। बस आ चीज मैं तुहानूं दसना चाहना हैगा। ठीक है, तो इसनूं हुण आपां न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है भी स्टूडेंट्स, तो हुण इहनूं सॉल्व करते हैं आपां बायनोमियल एक्सपेंशन मैथड नूं। तो जिहड़ा तुहाडा इंडिपेंडेंट वेरीएबल है ना, इहदियां सारियां वैल्यूज़ नूं तुसीं इन दिस वे डिनोट कर लो, स्टार्टिंग फ्रॉम x0, then next value ਨੂੰ x2, then sorry x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4। सिमिलरली y दी फर्स्ट वैल्यू y0 एंड ए वैल्यू मिसिंग है, ये आ जाएगा y1
y2 y3 y4, ठीक। इट मीनस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर y1 है ना, तुसी y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हैगी है। और इत्थे ना एक चीज़ होएगी जिन्हों असी आ चीज़ असी देखनी हैगी है मेन, इनू nth लीडिंग डिफरेंस बोलते हैं। nth लीडिंग डिफरेंस जिन्हों असी इक्वल टू 0 पुट करना है। हुण इत्थे n का क्या मतलब है, ये सारा मैं तुहानूं दस्सण की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स n का मतलब पता की है, n का मतलब है नोन वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरीएबल, यानी कि जिस वेरीएबल की वैल्यू तुसी फाइंड आउट करनी हैगी है उहदियां किन्नियां वैल्यूज बारे तुहानूं पता हैगा। किन्नियां बारे पता है, 1 2 3 4। इट मीनस तुहाडे कोल जिहड़ी n है दैट इज इक्वल टू 4। इट मीनस यू हैव टू फाइंड फोर्थ लीडिंग डिफरेंस तुसी फाइंड आउट करना है और उन्होंने बाद किहदे बराबर पुट करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ी दी एक्सपेंशन है बाय एक्सपेंडिंग, इन्हूं हुण आपां एक्सपैंड करांगे, इहदी हुण एक्सपेंशन होएगी। जिहड़ा nth लीडिंग डिफरेंस है, जिहड़ा हुण थोड़ा फोर्थ लीडिंग डिफरेंस है, इहदी एक्सपेंशन होएगी। बाय एक्सपेंडिंग वी गेट आपां नूं क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट्स बस इहनूं नोट करो, आ क्या लिखिया होया है 4 ना, ठीक है। आ क्या लिखिया है, सबस्क्रिप्ट 0 लिखिया होया, सुपरस्क्रिप्ट 4 लिखिया होया। तुसीं क्या करना है, y पाओ, हुण 4 है ना, इत्थे 4 पाओ, ठीक है जी। पहला साइन प्लस का, इत्थे प्लस का साइन है, ठीक है, इस करके मैं लिख नहीं रहा। नैक्सट साइन माइनस का, हुण अगला नंबर y4 तो बाद y3 आऊगा, तो y3 पाओ। फिर अगला साइन प्लस का, फिर y2, अगला साइन माइनस का, देन y1, फिर अगला साइन प्लस का, y0 इक्वल्स टू 0। इन दिस वे तुसीं इत्थों स्टार्ट करो, इत्थे तक जाओ, y यानी कि जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है लिख लो, ठीक है। y4 y3 y2 y1 y0। और साइन तुहानूं पता ही है ऑल्टरनेट साइन है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस देन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, डन। हुण स्टूडेंट्स आपां ना जेडे ए वेरिएबल इन्हां दे कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने, यानी कि y4 y3 y2 इन्हां दे सामने इत्थे ना वैल्यूज लगणगियां, वो वैल्यूज नूं असीं कोफिशिएंट्स बोलते हैं। वो कोफिशिएंट्स तुहानूं मैं हुण फाइंड आउट करने सिखाऊंगा। उहदे लई तुसीं क्या करना है, ये नोटिस कर लो, तुहाडे कोल नोन वैल्यूज किन्नियां ने, 4 ने ना नोन वैल्यूज, तां तुसीं ए नंबर पा लो, 4 नंबर पा लो, फर्स्ट नंबर देन सेकेंड देन थर्ड देन 4, ठीक है। जिन्नियां नोन वैल्यूज है उन्हें नंबर लिख लो, 1 2 3 4। फिर तुसीं पास्कल ट्रायंगल बनाओगे, किहड़ी ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट जी पास्कल ट्रायंगल है, ये तुहाडे लई की हेल्प करूगी। पास्कल ट्रायंगल तुहानूं इन्हां दे कोफिशिएंट्स लभ के दऊगी डायरैक्टली, ठीक है। तो किवें पास्कल ट्रायंगल किवें बनदी है, तो जिहड़ियां तुसीं नोन वैल्यूज लई 4 ये लिखे हुए ना, नंबरस लिखे हुए हैं, सब तो पहला पहले नंबर ते आ जाओ। पहले नंबर लिए तुसीं पता क्या करो, 1 लिख लो, थोड़ी स्पेस देके फिर 1 लिख लो, 1 1। सेकेंड च आ जाओ, हुण सेकेंड नंबर के सामने, ठीक है, यानी कि अगली रो च आ जाओ। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यानी कि आप दे आप 1 लिख दो। उस तो बाद की करना है, जिहड़े तुसीं उपर नंबर लिखे हुए ना उन्हां सम कर दो, 1 ते 1 कितना होगा 2, और वो 2 इत्थे लिख दो, फिर आप दे वालों 1 लिख दो, यानी कि स्टार्टिंग ते एंड ते अपने वालों 1 लिख देना है। जिहड़े इन बिटवीन नंबरस आउणगे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ रो ਹੁੰਦੀ है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਥਰਡ ਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਤੇ 2 ਇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 3, 2 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3, ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। फोर्थ च फिर 1 अपने कोले, 1 ते 3 कितना हो गया जी 4, 3 ते 3 कितना हो गया 6, 3 ते 1 कितना हो गया 4, एंड ते फिर अपने कोले 1। तो हुण साडे कोल नोन वैल्यूज कितनियां सी 1 2 3 4। तो जिहड़ा फोर्थ रो दे विच साडे कोल वैल्यूज आ गईयां ना आ वालियां, ये साडे कोफिशिएंट्स ने, इन्हां नूं सीक्वेंस वाइज एज इट इज लगा दो। जिवें 1 है तो ये y4 दे नाल लग जाएगा, फिर 4 है तो वह इत्थे लग जाएगा y3 दे नाल, दैन 6 है तो 6y2 हो जाएगा, y1 दे नाल 4 लग जूगा, y0 दे नाल की लग जूगा भी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण जो तुसीं ये चीज़ कर ली उस तो बाद ना वैल्यूज लिख दो। ठीक है, 1 इंटू y4 इट मीनस y4 की वैल्यू 37, 1 इंटू 37 इज 37, माइनस 4y3 तो 4 एज इट इज लिख दो इंटू 21। ठीक है, फिर प्लस
6y2 6 इंटू कितना हो गया स्टूडेंट्स 13 क्योंकि y2 की वैल्यू 13 है डन -4y1 ये एज इट इज क्योंकि y1 की वैल्यू अपन नहीं पता है ठीक प्लस 1y0 इट मीनस 1 इंटू y0 की वैल्यू दैट इज 1 इंटू 7 7 आ जाऊ इक्वल्स टू 0 तो हुण स्टूडेंट तुसीं की करना है तुहाडे कोल कोई वेरिएबल y1 है तुसीं इस वास्ते इक्वेशन नूं सॉल्व करना है जो सॉल्व करोगे ना तो y1 की वैल्यू सारा कुछ सॉल्व करने तो बाद तुहाडे कोल 9.5 आ जाएगी सो दिस इज द एस्टिमेशन ठीक है इंटरपोलेशन ने इस वैल्यू का गैस लगाता कि ये वैल्यू 9.5 आएगी ठीक है तो हुण स्टूडेंट्स मैं तुहानूं 2 मिसिंग वैल्यूज का केस समझाऊंगा ठीक है तो लो भी स्टूडेंट्स हुण आपां पहुंचते हैं 2 मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन ते तो बायनोमियल एक्सपेंशन मैथड अप्लाई करांगे 2 मिसिंग वैल्यूज ने अपने कोले एक 1960 के कॉरस्पॉन्डिंग मिसिंग है और एक 70 के कॉरस्पॉन्डिंग मिसिंग हैगा ठीक तो इन्हों तुसी एक्स दियां वैल्यूज नूं x0 x1 x2 x3 x4 x5 एक्सिस इन दिस वे नाम दे दो और इवें ही y वैल्यूज नूं डिपेंडेंट वेरिएबल y0 then y1 y2 y3 y4 y5 ते y6 यानी कि इस क्वेश्चन दे विच तुसीं y3 ते y5 दा एस्टीमेट लेना है y5 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू x5 एंड y3 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू x3 तो इन्हां दा एस्टीमेट लैण लई तुसीं 2 इक्वेशनस यूज करोगे तो बायनोमियल एक्सपेंशन मैथड च स्टूडेंट एक बिल्कुल सिंपल क्लीयर चीज़ ये होंदी है कि अगर 1 तुहानूं मिसिंग वैल्यू चाहिए है तो 1 इक्वेशन की जरूरत होंदी है जे 2 मिसिंग वैल्यूज ने तो 2 इक्वेशन चाहिए होणगियां इफ देर आर 3 मिसिंग वैल्यूज वी नीड 3 इक्वेशनस ओके सो इन दिस क्वेश्चन वी नीड 2 इक्वेशनस आपां नूं 2 इक्वेशनस की जरूरत है तो जी फस्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो किवें आएगी सब तो पहला फस्ट इक्वेशन तो फस्ट इक्वेशन दे लई तुसीं क्या करोगे तो सब तो पहला नोन वैल्यूज पता करो तो जो आपां नूं nth लीडिंग डिफरेंस का पता चल पाए ठीक फस्ट इक्वेशन लिए आ चीज लिखो ठीक है nth लीडिंग डिफरेंस और n नोट करो तुहानूं डिपेंडेंट वेरिएबल दियां कितनियां वैल्यूज बारे नॉलेज है पता है 1 2 3 4 5 ठीक तो इट मीनस n की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई 5 तो फस्ट इक्वेशन वास्ते तुसी क्या करना है ये चीज़ नू एक्सपैंड करना हैगा तो बाय एक्सपेंडिंग तो हुण असीं नू एक्सपैंड करांगे बाय एक्सपेंडिंग तुहाडे कोल की आएगा y5 तो स्टार्ट करांगे स्टूडेंट्स है ना y5 पहला साइन प्लस दूसरा माइनस देन y4 फिर साइन प्लस y3 साइन माइनस फिर y2 साइन प्लस y1 माइनस प्लस माइनस प्लस देन अगेन माइनस y0 इक्वल्स टू 0 तो हुण इंपॉर्टेंट चीज़ की है स्टूडेंट्स इन्हां दे कोफिशिएंट्स पता करने ने ते कोफिशिएंट्स लई असीं पास्कल ट्रायंगल दा इस्तेमाल करांगे ठीक है जी पास्कल ट्रायंगल दा जिहड़ा है इस्तेमाल होएगा पास्कल ट्रायंगल तो स्टूडेंट्स तुहानूं पता ही है पास्कल ट्रायंगल दे लई सब तो पहली चीज़ की जरूरत होंदी है कि तुहानूं कितनियां वैल्यूज का पता है 5 तो तुसीं 5 इन दिस वे जड़ियां रोज ने वो लगा दो तो जिवें सब तो पहली रोज 1 ते 1 लिख लो सैकेंड रोज यानी कि स्टार्टिंग ते एंड ते 1 1 लिखना ही है ना जिवें स्टार्टिंग ते मैं 1 लिखता फिर इत्थे की लिखना है सेंटर च तो जी सैकेंड रो की प्रीवियस रो आ उसका सम करके लिखना 1 ते 1 किन्ने हो गए 2 फिर एंड ते अपने कोल 1 फिर 1 अपने कोल 1 ते 2 किन्ने हो गए स्टूडेंट्स 3 2 ते 1 3 फिर 1 अपने कोलों फिर 1 स्टार्टिंग ते अपने कोलों 1 ते 3 4 3 ते 3 6 3 ते 1 4 एंड ते 1 अपने कोलों फिर स्टार्टिंग ते 1 अपने कोलों 1 ते 4 5 4 ते 6 किन्ने हो गए 10 6 ते 4 अगेन 10 4 ते 1 5 एंड ते फिर अपने कोलों 1 तो आपां नूं हुण ए वाली जिहड़ी लास्ट रो यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग 5th रो तुहाडे कोले
वैल्यूज आ गई, ये सोडे इसके कॉफिशेंट्स ने, ठीक है। तो सब तो पहला इत्थे 1 आ जाऊगा स्टूडेंट्स, अगली वैल्यू लिए इत्थे 5 आ जाऊगा, नैक्सट लिए की आ जाऊगा 10, इत्थे भी 10 आ जाऊगा, इत्थे 5, इत्थे कितना भी 1, ठीक। हुण तुसीं वैल्यूज पुट करनियां ने, ओके। वैल्यूज पुट कर लो, 1y5 है ना, y5 अपन पता नहीं, इस करके एज इट इज डन। फिर माइनस पा के 5y4, तो इट मीन्स 5 इंटू 210, देन 10y3, 10 एज इट इज, y3 एज इट इज लग जू, माइनस 10y2, तो स्टूडेंट्स ये 10 इंटू 150 आ गया, क्योंकि y2 की वैल्यू 150 सी, ठीक। फिर प्लस 5y1 प्लस पाके 5, फिर y1 120, ठीक। फिर आ जाऊगा -1y0, यानी कि 100, क्योंकि 1 इंटू 100 100 आ जाऊगा, इज इक्वल टू 0। तो हुण स्टूडेंट्स तुसीं की करना है, आ y5 ते आ 10y3 इस साइड रखो, बाकी सारी कैलकुलेशन सॉल्व करके जिहड़ी इक्वेशन बना लो। तो इक्वेशन आ बनेगी y5 प्लस 10y3 इज इक्वल टू, जिहड़ियां सारियां फिक्स वैल्यूज इन्हों सॉल्व करके है ना उस साइड लै जाओ, तो 2050 बनूंगा। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी, क्लीयर। तो क्योंकि स्टूडेंट 2 मिसिंग वैल्यूज है, वी नीड द सैकेंड इक्वेशन, है ना, आपको सैकेंड इक्वेशन की भी जरूरत पेगी। सैकेंड इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, फॉर सेकेंड इक्वेशन, है ना, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन लिए स्टूडेंट्स ऐ बनेगा 5, इत्थे 0 सी ना, इत्थे 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये लिए क्या करना है तुसीं, सिंपली इत्थे 1 आ गया ना, जो तुहाडी प्रीवियस इक्वेशन सी जिहड़ी बिल्कुल स्टार्टिंग आ प्रीवियस इक्वेशन है ना, तुसीं क्या करना है, इत्थे 1 आ गया ना, जिहड़े सारे नंबर्स ने नीचे जिहड़े जिवें y5 है, y4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, इन्हां सब च 1 1 ऐड कर दो, बाकी कोई चेंज नहीं करनी, नीचे 1 1 ऐड कर दो। तो हुणे की बनेगा देखो, 1y6 माइनस 5y, ये 4 सी ना इत्थे, तो प्लस 1 आके 5 आ गया, ठीक है, प्लस 10y4 माइनस 10y3 प्लस 5y2 माइनस 1y1 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, ये इन दिस वे बनूंगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। जी फर्स्ट इक्वेशन है, जेडे ओदे ओ फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस इत्थे 0 सी इक्वल्स टू 0 पुट किया, 1 आ गया, बस चेंजेस कि इत्थे नीचे 1 आ गया। तो इहदे नाल मैं कीता कि सारे जिहड़े नंबर्स ने उन्होंने 1 नाल इनक्रीज करता, प्रीवियस इक्वेशन दे y5 6 करता, 5 करता, 4 करता, इसनों 3 करता, इसनों 2 करता, इसनों 1 करता, 1 1 ऐड करता, है ना। उन्हें वैल्यूज पुट करो, 1y6 1 इंटू 320, तो 320 आ जाओ, माइनस 5y5, ठीक है। फिर 10y4, 10 एज इट इज, y4 की वैल्यू 240 है, सॉरी 210 है, 210, ठीक है जी। फिर माइनस 10y3, माइनस 10y3 एज इट इज, प्लस 5y2, 5 इंटू 150, ठीक है जी, क्लियर, माइनस 1y1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इत्थे भी स्टूडेंट तुसी क्या करना है, आ चीज अपने को इस साइड रख लो, लैफ्ट साइड आ चीज लैफ्ट साइड रख लो, बाकी सब तुसी जिहड़ा है राइट साइड ले जाओ, ठीक है। तो जी हुण इक्वेशन बनेगी वो आ बनेगी, ठीक है जी। सारा सॉल्व करने तो बाद -3050, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो स्टूडेंट्स तुहाडे कोल 2 इक्वेशनस आ गई, दोनों नूं इकट्ठियां नूं सॉल्व कर लो, जिवें आपां छोटियां क्लासां च करदे हैं भी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। तो y5 प्लस 10y5 इज इक्वल टू 2050, फिर माइनस 5y5 माइनस 10y, सॉरी इत्थे 3 आएगा, 3 माइनस 3050। तो स्टूडेंट जिहड़ियां दोनों इक्वेशनस ने इन्हां दे कोएफिशिएंट इक्वल करके इन्हां नूं सॉल्व करो,
जो सॉल्व करोगे यू विल गेट y3 ते y5, ठीक है। y3 की जो वैल्यू है वो 180 आएगी सॉल्व करके और इसकी 250 डन भी। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स तुसी टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी नू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो तुहानूं ये सारा प्रोसीजर समझ आ गया होएगा। तो हुण मैं तुहानूं एक जस्ट हिंट दूंगा कि अगर 3 मिसिंग आ जाए तो तुसी क्या करोगे, ठीक है। 3 मिसिंग लई तुहानूं 3 इक्वेशन चाहिए होणगियां, ओके। तो उहदे लई भी मैं तुहानूं दसदा, तो इत्थे प्रोसीजर दस दिना क्या होएगा। तो लो स्टूडेंट 3 मिसिंग वास्ते क्या होगा, 3 मिसिंग वास्ते सारे स्टैप सेम ने। तो जी फस्ट इक्वेशन है वो एज इट इज़ आएगी, ठीक है, इस तरह ही आएगी। सैकेंड इक्वेशन च क्या होएगा, इत्थे ना 1 आ जाएगा और थर्ड इक्वेशन लई ना इत्थे की आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि जो थोड़ी इस चीज़ की एक्सपेंशन होगी ना ਉਹਦੇ ਚ अगर जिमें मान लो ऐ चल रहा है y5, ठीक है, -y4 इत्थे 1 1 ऐड करके y6 आ जू y5 वो थोड़े को सैकेंड इक्वेशन का मैटर आ जाऊगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन लिए से 2 आना तो इत्थे 2 ऐड कर दो, 5 की जगह पर क्या आ जू 5 + 2 7 आ जाऊगा, तो यदि जगह पर की आ जाऊगा 6 आ जू एंड सो ऑन, ठीक है। फिर तीनों इक्वेशनस नूं तुसीं साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स बायनोमियल एक्सपेंशन मैथड जिहड़ा है वो कंप्लीट है। होप सो तुहानूं समझ आ गया होगा। थैंक यू भी।